यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 12 फरवरी तक चलेगा। समिट में कई देशों से 600 से ज्यादा मेहमानों के आने की संभावना है। इस दौरान देश विदेश को मिलाकर करीब 15,000 मेहमान मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट में ग्लोबल ट्रेड शो, अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर सीट, स्टार्टअप इनोवेशन समिट, एमएसएमई के लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला उद्यमियों के लिए विशेष पवेलियन और एक जिला एक उत्पाद शोकेस विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही साथ समिट में आने वाले मेहमानों को गोमती रिवर फ्रंट की सैर कराई जाएगी। इसके लिए रिवर फ्रंट को रोशनी से जगमग कर दिया गया है। यहां चित्रकूट के रामघाट की तर्ज पर रिवर फ्रंट को विकसित किया गया है। यहां मेहमानों को सैर कराने के लिए 5 नावें चलाई जाएंगी। लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से आज इनॉग्रेशन हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि 1 दिवसीय दौरे पर है लखनऊ की, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। कई बड़े उद्योगपति आज हमने देखा इस समिट में थे। अंबानी की ओर से बताया जा रहा है कि 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा यूपी के लिए। ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है और इस मौके पर रक्षा मंत्री किया गया है, इसकी प्रस्ताव मिली है और बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारियां 6 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य था करीब 23 लाख करोड़ रुपए से 23,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का, उसके विपरीत देखा जाए तो 32,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश आया है। हमारे साथ तो कुछ निवेशक भी है यहाँ पर। क्या कहेंगे, आप किस सेक्टर में आपने निवेश करने के लिए लखनऊ को पहुंचे? के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए आ रखा है, एजुकेशन फील्ड के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो मेरा विषय पड़ता है वो थोड़ा सा रूरल एरिया है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीजें ज्यादा वहाँ पर एक्सपोर्ट है, तो उससे रिलेटेड आया और काफी प्रधानमंत्री जी। आप दादाजी कहाँ से हैं? हम है सर बिहार से, भोजपुर जिला। बिहार से उत्तर प्रदेश आए हैं जी। और नीतीश कुमार जी के यहाँ कुछ नहीं हो रहा है क्या? नहीं, वहाँ पे तो यहाँ किस सेक्टर में आप निवेश करने के लिए आए? एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में मेरा अनुभव पहले से भी मेरे यहाँ बिहार में जिला में मैं कार्य अब भोजपुर जिला में मैं कार्य कर रहा हूँ और झारखंड में मैं यहाँ भी आया हूँ करने के लिए। अच्छा, कितने का निवेश प्रस्ताव? कम से कम सर 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश से? जी। आप किस सेक्टर में निवेश? गारमेंट जी, गारमेंट के लिए, गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट। क्या प्रस्ताव है आपका? 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है हमारा नोएडा। हम भी बिहार से ही हैं, भोजपुर से हैं, साथ में हम लोग हैं, एजुकेशन और हेल्थ में हम लोग हैं। क्या उम्मीद लगती है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और 6 सालों में नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जी। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, उसका लाभ मिलेगा इन्वेस्टर को, ऐसी उम्मीद है पूरी। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? जी, हम तो यहीं लखनऊ से ही हैं। हमारा अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, निर्माण कंस्ट्रक्शन। हम बड़ी बड़ी मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंगें हैं, वेयर हाउसेस, फैब्रिकेशन के, ये सब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। इंजीनियर्स, डेवलपर्स, हम बिल्डर लाइन का काम करते हैं। और कितने का निवेश आप कर रहे हैं? ये निवेश लगभग 5 से 6 करोड़ का है अभी शुरुआती में। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से उद्यमी यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, हालांकि एसबीआई से। आपका क्या है यहाँ पर, जब बताएं। मैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा राष्ट्र में कट करिएगा फिर से जी, बताइए, लाइव क्या रहा है? ओ सॉरी, मैं रूसा में कंसल्टेंट हूँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। जी जी। तो यहाँ पर क्या आपने सुना, क्या देखा, क्या निवेश प्रस्ताव है आपका? निवेश प्रस्ताव, हमें लोगों से गुजारिश करनी है कि यूपी में आए, शिक्षा को और बढ़ावा दे। अच्छी शिक्षा होगी तो आप काउंसलिंग कर रही हैं लोग उत्तर प्रदेश में आए निवेश के लिए? करेक्ट। थैंक यू। कितना सफलता मिली है आपको? बहुत। आपको आने वाले महीने कुछ आंकड़े बताएंगे। बिल्कुल मैडम, हम चाहते हैं उच्चतर शिक्षा में मैंने। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम भी है यहाँ पर। हमको उच्चतर शिक्षा में ही काम करना है, इसलिए मैडम से चाहें कि आपका सहयोग हमें मिले और हमें मार्गदर्शन करें कि कैसे उच्चतर शिक्षा में। संपर्क करिए, मैं आपकी पूरा सहयोग करूंगी। मुझसे संपर्क करिए, मैं सहयोग करूंगी। बिल्कुल। देखिए, लोग यहाँ पर जो काउंसलर हैं और उद्यमी हैं, दोनों लोग एक दूसरे से मिल गए हैं और अपनी मिले
किया, जिससे देश के तमाम और विदेशों के तमाम उद्यमी मौजूद रहे हैं। 600 से ज्यादा उद्यमी जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और चाहे वो टेक्सटाइल क्षेत्र के हो, चाहे फार्मा क्षेत्र के हो, चाहे स्पेस के हो, चाहे सोलर एनर्जी से हो, एनर्जी से हो, फिल्म से हो, सभी लोगों ने भरोसा जताया है उत्तर प्रदेश पर। और उसके कारण ही प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 6 साल पहले जो उत्तर प्रदेश की छवि थी बीमारू राज्य की, उसको 6 सालों में तोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी ने किया है, और जिसके कारण 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो 1 ट्रिलियन डॉलर की कह सकते हैं कि जिस तरह से एक प्लानिंग की गई है वो यहाँ पर देखने को भी मिली है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बताया कि ये देश का एक बहुत बड़ा समिट है जिसका इनॉग्रेशन आज उनकी ओर से किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी उन्होंने बहुत सराहना की है। आज स्पीच सुन रहे थे आलोक जी हम उनकी, उन्होंने बोला कि 6 साल पहले का जो उत्तर प्रदेश था और जो आज उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत अंतर था। पहले एक बीमारू राज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब जो छवि है वो बहुत बदल गई है। संभावनाओं का देश है। 6-7 साल पहले जो उत्तर प्रदेश की जो छवि थी वो तोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी ने किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे विश्व बैंक को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर हो। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक देश के किसी भी राज्य से ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन हो रहा है। तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, इन्वेस्टमेंट हो, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को हो, इन सारे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन काम किया है, नंबर 1 का काम किया है। और कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके राज्य भी आगे बढ़ रहे हों। तो भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो उस पर मुख्यमंत्री योगी खड़े उतरे हैं। हमारे साथ तो कुछ और लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, मैं एक बार उनसे भी बात कर लेता हूँ कि आज आप कहाँ से हैं और किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। सर मेरा नाम अंकुर श्रेष्ठ है और मैं लखनऊ से ही हूँ। मैं फैलिस वैली हॉलीडेज का डायरेक्टर हूँ सर। मैं मेरी टूरिज्म ट्रैवल एजेंसी है एक, जो कि स्टार्टअप है सर। तो मैंने देखा कि यूपी में ना बहुत सारा ग्रोथ हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये देन है कि सर आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने इन्वेस्टर्स आए हैं। तो मैं खुद फंड रेज करने के लिए आता हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अपने काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पहले जो स्टार्टअप का सपोर्ट था काफी जीरो था, और यहाँ पे काफी सारी सब्सिडीज स्कीम्स हैं आने के लिए, और चाहता हूँ कि देश एक सुपर पावर बने और काफी सारे इंडिया से निकले। और वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हमारी कंट्रीज हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, उसको हम उसके समकक्ष बन सके, उनको कम्पीट कर सके। और रोजगार जो है, बिल्कुल देखिए कई उद्योगपति, कई लोग यहाँ पर आज शामिल हुए हैं। और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात को सुन ले, उन्होंने कहा कि समिट में 32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा ये समिट है जो कि 3 दिन तक चलेगा। आज से इसकी शुरुआत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे और सुबह 10 बजे उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया है। कई बड़े उद्योगपति भी इस पूरे समिट में नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आलोक जी आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने।